जब भी किसी को हील पेन होता है तो सबसे पहला नाम सुनने को मिलता है प्लांटर फेशियाइटिस, और फिर उसी के हिसाब से रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसको मसाज करना, बोतल रोल करना या प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करना। लेकिन क्या प्लांटर फेशियाइटिस ही पूरी कहानी है या फिर इसके पीछे कोई हिडन रीजन हो सकता है? चलो देखते हैं। कुछ रिसर्च बताती है कि प्लांटर हील पेन वाले पेशेंट्स में एंकल का डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट कम हो जाता है, काफ मसल्स टाइट हो जाती है और काफ मसल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर एंकल प्रॉपरली मूव करेगा ही नहीं तो बॉडी को चलना फिरना तो फिर भी उसको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और रोज का जो लोड है उसको हैंडल भी करना पड़ेगा, तो फिर ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस जाएगा कहाँ? तो कई केसेस में ये लोड प्लांटर फेशिया पे ट्रांसफर होने लगता है और धीरे धीरे वही टिश्यू ओवरलोड होने लगता है। यहीं पे सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं लेकिन ओवरलोड के सोर्स को नहीं। इसीलिए कुछ दिन रिलीफ मिलता है और फिर पेन वापस आ जाता है, क्योंकि पेन कम करना और उसको रिहेबिलिटेट कराना दोनों अलग चीजें हैं। तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ हील को ट्रीट करना नहीं होता, वो होता है एंकल मोबिलिटी इंप्रूव करना, काफ मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना और प्लांटर फेशिया के लो टॉलरेंस को धीरे धीरे इंक्रीज कराना। तो हाँ, आपका हील पेन प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, लेकिन इस प्लांटर फेशियाइटिस के पीछे का हिडन रीजन शायद हील में हो ही। तो रीजन को इन्वेस्टिगेट करो, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं।